हर एक इंसान का एफआईआर एक इंडिपेंडेंट एफआईआर होता है, सेपरेट एफआईआर होता है। लेकिन अब ये क्लब क्या करना है, वो अंडर वन एफआईआर क्या करना है, वो मुझे समझना होगा। देखिए, ये जो लड़कियां हैं ये बहुत निम्न स्तर से आई हुई हैं। इनके बैकग्राउंड, इनकी जो ये हैं वो काफ़ी डरी और बहुत ज़्यादा बोल्ड लड़कियां नहीं हैं। इनको सामने लाने के लिए बहुत हिम्मत देनी होगी और बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है इन लोगों को। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अगर आके बोले तो अंदर की जो जितनी भी काली करतूतें हैं वो खुल जाए। ये धीरे धीरे होगा और अभी बहुत सारी लड़की लाइंड अप हैं और वो सारी लड़की आने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहेंगे कि कोर्ट के माध्यम से हो, क्योंकि पुलिस लोग उन्हें डरा रहे हैं। सवाल ये है कि आप लोग ऐसे बच्ची को लेके कई जगह गए, समाज कल्याण विभाग, थाना, क्या हुआ वहाँ पे? समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो लड़की का बयान हुआ था उसकी कॉपी रिसीव नहीं कराई थी उन लोगों ने। तो हमारे तरफ से मांग था कि हमें कॉपी दी जाए, क्योंकि विक्टिम का स्टेटमेंट है। हम भी पढ़े कि उसमें विक्टिम के स्टेटमेंट को मैनिपुलेट तो नहीं किया गया। तो हम वो हमें बुला करके कॉपी रिसीव करवाए। उसके बाद वो बोले कि आप एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। फिर हम महिला थाना गए एफआईआर दर्ज करवाने को। तो लड़की का बयान हुआ, 161 का बयान हुआ और हमें एप्लीकेशन हमने लिख के दिया और उसके बाद हमें रिसीविंग मिली। लेकिन महिला थाना प्रभारी का ये कहना था कि हमने पहले ही एक एफआईआर कर लिया है, तो जो दूसरी एफआईआर होगी हम उसे क्लब करेंगे। तो हमने बोला कि भाई क्लब कैसे हो सकता है, उनका अपना मतलब कि उनकी अपनी फरियाद है, इनकी अपनी फरियाद है, तो दोनों को कैसे। तो नहीं, वो रिमांड होम का एक मामला दर्ज हो रहा है और रिमांड होम के ही अंतर्गत सारी एफआईआर को क्लब कर दी जाएगी। तो अब ये हमें समझना, क्लब क्या होता है? अब वही समझाएंगे कि ये क्लब क्या होता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हर एक इंसान का एफआईआर एक इंडिपेंडेंट एफआईआर होता है, सेपरेट एफआईआर होता है। लेकिन अब ये क्लब क्या करना है, वो अंडर वन एफआईआर क्या करना है, वो मुझे समझना होगा, क्योंकि ये मुझे भी थोड़ा सा समझ नहीं आया। समाज कल्याण विभाग के पास आप लोग गई थी, वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि मौखिक तौर पे जो भी स्टेटमेंट है वो सौंप दिया गया अधिकारियों को, और फिर आज आप लोगों को लिखित दिखाने के लिए बुलाया गया। जी हाँ, क्योंकि हमने ये सवाल उठाया था कि ओरल हुआ था, तो फिर ये हमें बताया क्यों नहीं गया कि ओरल हो रहा था, बस फॉर्मेलिटी हो रही थी। तो जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने फिर उसे दर्ज करा दिया, उसे दर्ज करवा के कॉपी रिसीव करवा ओरल और मौखिक, ओरल और रिटन में कितना अंतर था? नहीं, वो ओरल उनके हिसाब से था कि वो ओरल होगा, ओरल हुआ है वो, क्योंकि वो कॉपी नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो टाल वटाल कर रहे थे। लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस प्रेशर बनाए हुए थे कि नहीं, आपने तो हमें कहा था कि हमारी साइन होगी और पीड़िता का बयान होगा, तो आपके तीन मेंबर को एंट्री करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को हमने उठाया। तो उस पर वो क्योंकि कल कोर्ट में तारीख भी है, तो अब उन्हें जवाब देनी पड़ेगी। ये सारी बात हम कोर्ट में रख देते तो शायद वो जवाब नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने उस पर आपको पेपर उन्होंने दिखाया, उसमें जो बच्ची का स्टेटमेंट था, गुड़िया का जो स्टेटमेंट था, उससे परे था या फिर एज इट इज था जो कि गुड़िया बताई? हाँ, उसमें जैसे कि हमने देखा, या फिर पीड़िता भी सामने ही थी और डायरेक्टर साहब भी सामने ही थे, तो उनके सामने ही हमने कुछ सवाल पे हम लोगों ने जवाब उनसे मांगा कि पीड़िता के द्वारा जो बातें कही गई, जो वंदना गुप्ता के पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे कहा गया, वहाँ पे उन लोगों ने बस नहीं नहीं करके दर्ज कर दिया था। तब हमने पीड़िता से जब मिलान किया कि क्या आपने ये कहा था, तो पीड़िता ने बोला कि नहीं, हमने इसके लिए जवाब अच्छे से दिया था, लेकिन बस नहीं करके उसे दर्ज कर दिया गया। तो फिर डायरेक्टर सामने के सामने उसको फिर से रिकॉर्ड कराया गया और फिर उस पर सारे हस्ताक्षर हुए। गलती कैसे कर दी इन लोगों ने? ये कुछ कोशिश की जा रही है कि इसको मैनिपुलेट किया जाए? मैनिपुलेशन कहेंगे या फिर कहेंगे कि वो लोग वंदना गुप्ता के, क्योंकि ये ट्रायल में यूज होगा या सारे बयान, तो वो कहीं ना कहीं बस एक सिंगल वर्ड लिख करके, ताकि सारा चीज़ उसमें कवर हो सके और चीज़ें बहुत खुल के बाहर ना आ पाए, तो एक येस और नो लिखने में बहुत सारा मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए उसको कहीं ना कहीं घुमावदार मोड़ देने के लिए उसको बचा के रखा गया था। नहीं का मतलब वही मुझे समझ में आता है। कल कोर्ट में पेशी होगी, क्या क्या वहाँ पे होना है? और पहले जब 7 फरवरी को जब तमाम चीज़ों पे सुनवाई हुई, तो उसके हिसाब से 11 फरवरी यानी कल क्या क्या होगा? कल पीड़िता का इंटरवीनर पिटीशन पे सुनवाई होगी और महिला विकास मंच की ओर से जो इंटरवीनर पिटीशन डाली गई है उसके बारे में भी जिक्र होगा, और सारे स्टेट अथॉरिटी के जो लॉयर्स हैं
उनके तरफ से जिनका जिनका काउंटर स्टेटमेंट आना है वो सारा काउंटर स्टेटमेंट्स आएगा और उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। डीएम साहब की तरफ से या फिर समाज कल्याण विभाग हो, तमाम लोगों की तरफ से स्टेटमेंट कल आना है। हाँ, इसमें 7 रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं स्टेट अथॉरिटी की तरफ से, तो उनका अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो समाज कल्याण विभाग अपनी रिप्लाई फाइल करेगी, बिहार सरकार की तरफ से अपनी रिप्लाई फाइल होगी और डीएम साहब है उनके अपने रिप्लाई, तो वो सारे की तरफ से 7 फरवरी को ही फाइल करना था इन लोगों को, लेकिन नहीं फाइल किए। उस समय क्या मतलब एक्चुअली उन्हें लगा था कि इसमें विक्टिम नहीं इंटरवीन करेंगी या फिर उनको लगा था कि स्यू मोटो कॉग्निजेंस है, तो बस एक हम लोग अपनी तरफ से जो हलफनामा डाल देंगे और मामला मतलब कि दबा रह जाएगा। लेकिन अब ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है क्योंकि इंटरवीन हो चुकी है विक्टिम और महिला विकास में मंच की ओर से भी इंटरवेंशन आ चुका है। तो अब ये मामला पूरी तरीके से उनके हाथ में नहीं रहा। जी हाँ, इसमें हम लोग भी आ चुके हैं, विक्टिम आ चुकी हैं, तो वो विक्टिम अपनी बातें रखेंगी। अच्छा, गुड़िया को लेके आप लोग कहाँ गई थी, क्या हुआ है? गुड़िया को वहाँ आया था कल्याण विभाग से हम लोग को फ़ोन कि मतलब आप लोग आइए रिसीविंग ले जाइए, जो हम लोग उनके पास जो दिए थे लिखित, तो रिसीविंग ले जाइए। उसके बाद उन्होंने फिर हम लोग गए वहाँ। जाने के बाद में गुड़िया को लेके गए कि क्यों गुड़िया को लेके जाने का था कि गुड़िया पहले क्या बोली थी अभी क्या बोलेगी, दोनों को हम लोग मिलाएंगे कि गुड़िया जो बोली थी भाई तो मौखिक लिए थे तो हम भूल भी सकते थे ना। तो ठीक है, मीनू जी बता दी, लेकिन आप लोग हॉस्पिटल गई थी, क्या हुआ था कि लेके गुड़िया को जाना पड़ा हॉस्पिटल? हाँ, कल्याण विभाग से जब गुड़िया को महिला थाना बुलाया गया तो महिला थाना जब हम लोग गए तो मैडम उनसे पूछ रही थी आईओ उसकी केस की आईओ इसलिए पूछ रही थी, तो वो क्या किए कि वहाँ बेहोश हो गई गुड़िया। बेहोश हो गई तो मैडम बुला के बोली देखिए इसको हॉस्पिटल ले जाइए और इसका इलाज कराइए। तो हम लोग डॉक्टर सजन के यहाँ लाए और ला के उसको पानी वानी चढ़ाया है और उसको दवा ववा पड़ा है। अभी डॉक्टर साहब कुछ दवा भी लिखे हैं, अभी हम डिस्चार्ज करवा के अपने साथ ले जा रहे हैं। अच्छा मीनू जी, आप लोग गई जब थाना में तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ जिससे कि आपको लगा कि जो थानेदार हैं, जो महिला थाना में जो बैठी हुई हैं अध्यक्ष, वो दबाने की कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों को? जो आईओ है लूसी जी, वो उनका थोड़ा सा बहुत कोऑपरेटिव नहीं दिख रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी चीज़ों को झूठ समझ रही हैं और वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं दिखी और बहुत प्रेशराइजिंग उनका एटीट्यूड और जेस्चर था। तो मैंने इस पे आपत्ति जताई और मैंने बोला कि प्रभारी मैडम को कि आप खुद आएँ और इसको खुद से डील करें, क्योंकि लड़की काफ़ी डरी हुई है और वो जिस हाव भाव से 5 महिला पुलिसकर्मी खुद आ गई, बोले कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और हम लड़की का वीडियो रिकॉर्डिंग करके स्टेटमेंट लेंगे, तो एक डरावना सा रिलैक्स नहीं करने दिया गया विक्टिम को और एक डरावना सा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि तो वो मैंने प्रेशर फील किया और मैंने, क्योंकि हम लोग एक बच्ची के सुरक्षा में हैं और एक बच्ची को रिलैक्स करने के जोन में है ताकि वो रिलैक्स होकर अपनी बातों को रखे, प्रेशराइज ना हो। तो हमने फिर मैंने एसएचओ मैडम को बोला कि आप खुद इसको डील करें, तो फिर वो आई और फिर वो इंटरवीन की। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग दावा कर रहे हैं कि और भी कई बच्चियां तैयार हैं बोलने के लिए, मतलब आने वाली हैं, कल पेश होंगी या फिर इसके लिए और किया जा रहा है सारा? देखिए ये जो लड़कियां हैं ये बहुत निम्न स्तर से आई हुई हैं, इनके बैकग्राउंड, इनकी जो ये हैं वो काफ़ी डरी और बहुत ज़्यादा बोल्ड लड़कियां नहीं हैं। इनको सामने लाने के लिए बहुत हिम्मत देनी होगी और बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है इन लोगों को। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अगर आके बोले तो अंदर की जो जितनी भी काली करतूतें हैं वो खुल जाए, लेकिन ये धीरे धीरे होगा और अभी बहुत सारी लड़की लाइंड अप हैं और वो सारी लड़की आने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहेंगे कि कोर्ट के माध्यम से हो, क्योंकि पुलिस लोग उन्हें डरा रहे हैं और उन्हें जो जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज उनके सामने आते हैं वो उनको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट और एक ऐसे इन्वायरमेंट में उनका गवाही हो जहाँ पे उनको संरक्षण मिले, कंफर्ट जोन मिले और सुरक्षा की दृष्टि से उनको फील हो कि हाँ मुझे सुरक्षा दी जा रही है, ना कि दबाव दिया जा रहा है। एक बार भी आप लोग कोशिश की कि नहीं कि न्यायालय से परमिशन लेके इस समय शेल्टर होम में जो बच्चियां हैं उनसे मिलने की कोशिश करें? नहीं, देखिए क्योंकि ये अभी मैटर सब जुडिस है, पेंडिंग है, तो जब तक कि सारी बातों को कोर्ट के समक्ष नहीं रखा जाए
तब तक हम ये परमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको सारे मामले को पहले समझाना होगा कि क्यों परमिशन चाहिए। तो परमिशन देना भी अपने आप में एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को पहले एग्जॉस्ट करना होगा, हमें कोर्ट को पहले पूरी बातें को समझानी होगी, तब हम परमिशन ले सकते हैं।